हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार परफेक्ट बी के क्वेश्चन में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं लेके आया हूं आपको जीके के टॉप 10 क्वेश्चन जो आपको हर परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा चाहे एसएससी की हो, रेलवे की हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी की हो या बैंक की हो, किसी प्रकार की परीक्षा इस प्रकार के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित सैन्य ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर 1 व्हाइट सी, ऑप्शन नंबर 2 विजय, ऑप्शन नंबर 3 पराक्रम, ऑप्शन नंबर 4 अजय। यानी कि 26 जुलाई सन 2020 को संपूर्ण भारतीय कारगिल विजय दिवस का आयोजन जो किया गया था, यह दिवस 26 जुलाई 1999 को भारत सरकार द्वारा भारतीय थल सेना के ऑपरेशन विजय के समापन के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर 2 विजय इज राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। प्रथम भारतीय स्टार्टअप कंपनी जिसके इन ऑर्बिट स्पेन मामले निगरानी और ट्रैकिंग प्रणाली की विकसित की है, वो कौन सी कंपनी ने की है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है नंबर 1 तिंगतारा, ऑप्शन नंबर 2 सरल और ऑप्शन नंबर 3 उदय, ऑप्शन नंबर 4 अंतरिक्ष। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 यानी दिंगतारा हाल ही में भारतीय स्टार्टअप कंपनी दिंगतारा ने देश के प्रथम इन ऑर्बिट स्पेस मामले की निगरानी और ट्रेनिंग प्रणाली विकसित की है। ये इस प्रणाली के तहत एक नैनो उपग्रह अंतरिक्ष में प्रेषित कर अंतरिक्ष मामले को ट्रैक और मैप किया जाता है। और हमें ध्यान देना चाहिए ये स्टार्टअप देश का प्रथम अंतरिक्ष निगरानी स्टार्टअप है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दिंगतारा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। केंद्रीय सहयोग से मिजोरम का प्रथम मेगा फूड पार्क स्थापित किया जाएगा, कहाँ पर? ऑप्शन नंबर 1 है इसमें एक आइजोल, ऑप्शन नंबर 2 कोल सिप, ऑप्शन नंबर 3 लुकलेई, ऑप्शन नंबर 4 मामित। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा शायद 20 जुलाई सन 2020 को केंद्रीय खाद्य प्रसारण मंत्रालय द्वारा मिजोरम के कोल सिप जिले में राज्य के प्रथम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। वह भारतीय शिपयार्ड जहां नॉर्वे के लिए स्वायत्त इलेक्ट्रिक उत्पादन इकाई स्थापित की जाएगी, जिसमें कि ऑप्शन नंबर 1 है जिसका नाम है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 2 मझगांव डाक लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 3 हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 4 गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता हो शायद 16 जुलाई सन 2020 को कोचिन शिपयार्ड ने नॉर्वे के ASKO मैरीटाइम के साथ 2 स्वायत्त इलेक्ट्रिक घाट बनाने की संबंधी समझौता पर हस्ताक्षर करके उसे मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 1 कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। प्रथम भारतीय बंदरगाह जिसे ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित किया गया है, इसमें ऑप्शन नंबर है 1 हल्दिया डाक कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर 2 कांडला बंदरगाह, ऑप्शन नंबर 3 JNPT बंदरगाह, ऑप्शन नंबर 4 कोची बंदरगाह। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा कि आपका कोची बंदरगाह स्थित बल्लारापदम टर्मिनल समीक्षा के उपरांत ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में चिन्हित किया गया है। एक ट्रांसशिपमेंट हब कंटेनरों को संभालता है और उन्हें अस्थायी रूप से यानी कि लाना ले जाना संग्रहित बातें सब करता है। बाद में उन्हें आगे गंतव्य के लिए जहाज़ों में स्थापित किया जाता है। हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कोचिन बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से निकटता के मामले में भारतीय बंदरगाह के लिए सर्वश्रेष्ठ में गिना जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है आपका वो कोची बंदरगाह इज अ राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। महाकाव्य रामायण का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने वाले प्रथम लेखक थे कौन? इसके ऑप्शन है A
अनुव्रत ऑप्शन नंबर 2, मानु भक्त ऑप्शन नंबर 3, लक्ष्मी प्रसाद ऑप्शन नंबर 4, सरवर मकुरु। तो दोस्तों 13 जुलाई सन 2020 को महाकाव्य रामायण का संस्कृत भाषा से नेपाली भाषा में अनुवाद करने वाले प्रथम लेखक जो मानु भक्त आचार्य की जयंती का आयोजन सिक्किम राज्य में किया गया। तो दोस्तों आप आंसर समझ ही गए होंगे, जो ऑप्शन नंबर 2 है मानु भक्त। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि नेपाली भाषा में रामायण का अनुवाद नेपाली साहित्य में सबसे उल्लेखनीय योगदान में से एक था और इसने दुनिया भर में नेपाली भाषा समुदाय के लिए रामायण को समझाया। तो दोस्तों आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। मंगोलियों कंजूर का संबंध है 1 पांडुलिपि, 2 वस्त्र उद्योग, 3 खेती बाड़ी, 4 उद्गम स्थल। जैसे कि आपको बता दूं मैं, कंजूर भगवान बुद्ध का एक शब्द है जिसका अर्थ है कान सीड। आर्डस मंगोलियों भाषा में है और बौद्ध वाहिकित ग्रंथों के 108 खंड मंगोलियर कंजूर का तिब्बती भाषा से अनुवाद किया गया है और यह मंगोलिया के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों में से एक है। हाल ही में केंद्रित सरकार संस्कृत मंत्रालय द्वारा कंजूर पांडुलिपि के सभी 108 संस्कारों को पुनः मुद्रित करके प्रस्तावित किया गया है। और ध्यान देना चाहिए कि मंगोलियाई कंजूर पांडुलिपियों को प्रोफेसर रघुवीरा द्वारा 1956 से 1958 के बीच भारत लाया गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, राइट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। एशिया के सबसे बड़े और दुनिया के दूसरे बड़े अप टाइम टियर यानी चौथा डाटा सेंटर स्थापित किया गया है कहाँ पर? ए मुंबई महाराष्ट्र, 2 पुणे महाराष्ट्र, 3 गांधीनगर गुजरात, 4 बेंगलोर कर्नाटक। मुंबई के हरिनंदानी फॉर्च्यून सिटी के अंदर एशिया के सबसे बड़े और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अप टाइम टियर 4th डाटा सेंटर स्थापित किया गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन 1, मुंबई महाराष्ट्र इज राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विश्व प्रसिद्ध हगिया सोफिया संग्रहालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ए सूडान, 2 तुर्की, 3 उज्बेकिस्तान, 4 ईरान। तो दोस्तों 532 ईस्वी में वाइजोटाइन साम्राज्य के शासन जस्टिनियन के शासनकाल के द्वारा इस्तांबुल में हगिया सोफिया संग्रहालय का निर्माण प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों वर्तमान समय में यह तुर्की के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2, तुर्की इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं, जो हमारा इस आखिरी क्वेश्चन है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन स्वतंत्र नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित है? ए जयपुर राजस्थान में, 2 माहौली पंजाब में, 3 गुड़गांव हरियाणा में, 4 गांधीनगर गुजरात में। तो दोस्तों नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन माहौली यानी पंजाब में संचालित एक स्वायत्त संस्थान है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 यानी माहौली पंजाब में। और एक बात और बता दूं, हाल ही में संस्थान के वैज्ञानिक द्वारा अकार्बनिक संकर यौनिक का संश्लेषण भी किया गया है जो स्तन, फेफड़ों और यकृत और कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकने में सहायक होगा। और इस परीक्षण में वैज्ञानिकों ने दोबारा हाइड्रोथर्मल विधि का प्रयोग किया है। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।